नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय जंतर मंतर में हूँ और आज यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ था उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेट्स लागू करने के लिए। और अभी क्योंकि ये धरना प्रदर्शन अभी ख़त्म हो गया है, मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो यहाँ पे जो मेन मकसद ये था कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है बिल्कुल खाली हो गए हैं, वहाँ से पलायन हो गया है और इसी को रोकने के लिए यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे जिनकी डिमांड थी कि पहाड़ में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 लागू था, जो कि जब कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था। पहाड़ के लिए सन 1981 में नॉन रेगुलेशन सिस्टम घोषित किया गया, क्षेत्र में पुलिस नहीं होती थी। पहाड़ में सन 1935 से बहिष्कृत क्षेत्र लागू किया गया और उसके बाद ये क्या है कि यहाँ पे जो यहाँ की जो कृषि भूमि है उस पर लोगों ने कृषि करना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके यहाँ पर जैसे ही अलग उत्तराखंड राज्य बना तो जो पहली लिमिटेशन थी कि पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 3 बीघा ज़मीन आप खरीद सकते थे, वो भी एग्रीकल्चर नहीं खरीद सकते थे, उसको पहले लैंड इन यूज करना पड़ता था। और जो मैदानी क्षेत्र में 12 बीघा या 12 हेक्टेयर के से ज़्यादा नहीं खरीद सकते थे। परंतु जब से अलग उत्तराखंड राज्य बना और ख़ास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने सारी लिमिटेशंस ख़त्म कर दी और अब कोई भी वहाँ पे ज़मीन खरीद सकता है। इसका आशय यह है कि आप वहाँ कमर्शियल के नाम पर मतलब बिजनेस के नाम पे वहाँ ज़मीन खरीद सकते हैं और उसके बाद फिर आप उस पर अपना रिसोर्ट बना सकते हैं, चाहे अपना बागान बना सकते हैं, चाहे सेबों का हो चाहे आम का हो। और इस तरह से वहाँ की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, तो वहाँ पर बुरा हाल है। वहाँ पे लोगों को भयंकर पलायन हो रहा है। कारण क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की कमी की वजह से वहाँ पे लोगों का भयंकर पलायन हो रहा है और इसी के डर के मारे आज यहाँ पे उत्तराखंड के लोग एकत्रित हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे। जी नमस्कार। उत्तराखंड में संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करने के लिए नई दिल्ली में कल जंतर मंतर पर रैली का आयोजन किया जा रहा है। यह वास्तव में जनसंसद है जिसमें उत्तराखंड की जनता उत्तराखंड में 5वीं अनुसूची लागू किए जाने की मांग करेगी। मेरी राय में यह मांग बहुत ही उचित है। इससे उत्तराखंड की जनता को उसके अधिकार वापस मिलेंगे, जंगलों पर उसके अधिकार होंगे, महिलाओं की सुरक्षा होगी, रोजगार में उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी बढ़ेगी और एक नए तरीके का राज्य होगा जिसमें संविधान विधि कानून बनाने का जो है व्यवस्था है वो जनता के अपने हाथ में होगी और उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने से केंद्र सरकार की नौकरियों में भी उसको आरक्षण मिलेगा। इस तरह से उत्तराखंड से पलायन भी कम होगा और उसकी सीमाओं की रक्षा भी बेहतर ढंग से होगी। लोग रहेंगे तो सीमाओं की रक्षा भी करेंगे। मेरा आग्रह है आप सब साथियों से, उत्तराखंड के तमाम लोगों से कि कल जंतर मंतर चौक पर अधिक से अधिक संख्या में एकत्रित हों और इस मांग का समर्थन करें और भारत सरकार पर से आग्रह करें कि वो उनकी मांग को मांगे। धन्यवाद। लंबी लड़ाई है भाई, तो लंबी लड़ाई है। जुल्म के अंधेरे लाख रोके रहे रास्ते, उत्तराखंड के एक एक शहीद को नमन कीजिएगा, एक एक शहीद की शहादत को नमन कीजिएगा, उनके शरीर पर पड़ने वाली एक एक गोली, एक एक लाठी को। उत्तराखंड में बंगाल से लोग, पूरी पाकिस्तान से लोग आए थे 1971 में, उनको अब आरक्षण मिलने वाला है। सरकार ने घोषणा कर दी है कि उनको आरक्षण मिलेगा, साथ में बंगाली भाषा पढ़ाई जाएगी। उत्तराखंड में नेपाली समुदाय भाइयों को ट्राइब स्टेटस मिलने वाला है। वन, गुज्जर, मुस्लिम समुदाय जो लोग हैं उनको ट्राइब स्टेटस मिलने वाला है। तो जब इनको मिल सकता तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि अगर ट्राइब स्टेटस नहीं मिला तो एक समय आएगा लोग कहेंगे कि गढ़वाली कुमाऊनी लोग पहले पहाड़ों में रहा करते थे, अब नहीं रहा करते। तो अपने नदी और जंगल को बचाने के लिए लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़िए, अपना समय निकालिए। हम कहते हैं आप समय दीजिए, एक दिन दीजिए, महीने में एक दिन दीजिए और कोई बड़ा काम नहीं करना। एक पैम्फलेट आपको दिया वो खुद पढ़िए,
अपने लोगों को पढ़ाइए। हमारा YouTube चैनल है, हमारा फेसबुक है, उससे जानकारी इकट्ठी करिए। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे देखो उत्तराखंड डिमांड 5th शेड्यूल ऑफ ट्राइब स्टेट्स। और क्योंकि अब ये रैली ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी बड़ी भीड़ थी। अब जो कुछ बचे खुचे लोग हैं बहुत दूर दूर से आए हुए हैं यहाँ पर। ये आप देखिए, अभी जो मीडिया वाले हैं वो अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर जो मेन डिमांड यहाँ लोगों की थी कि भारत में 11 पहाड़ी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासियों को ट्राइब स्टेट दे दिया गया है, और तब उत्तराखंड के साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ी समुदाय और गद्दी ब्राह्मणों को जनजातीय दर्जा दिया गया था, और हिमालय क्षेत्र में रह रहे विभिन्न समुदायों, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख या ईसाई हों, को जनजातीय दर्जा मिल गया है। फिर उत्तराखंड के पहाड़ियों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। हिमालय क्षेत्र में हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, नेपाली बोलने वालों को भी ट्राइब का दर्जा मिल गया है, तो फिर उत्तराखंड के गढ़वाली और कुमाऊं भाषा बोलने वालों को क्यों नहीं दिया जा रहा है। सरकार उत्तराखंड में बंगाली समुदाय को 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आकर शरणार्थी बनकर उत्तराखंड में बसे हैं। नेपाली समुदाय, वन गुर्जर, मुस्लिम समुदाय लोगों को जनजातीय दर्जा देने वाली है, तो सरकार इन समुदायों को जनजाति का दर्जा दे सकती है, तो उत्तराखंड के मूल निवासियों को भी देना चाहिए। और इसी के लिए यहाँ पे धरना दिया गया था। ये आप देखिए, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, सेव उत्तराखंड, सेव हिमालय। उत्तराखंड डिमांड 5th शेड्यूल एंड ट्राइब स्टेटस, ये उत्तराखंड एकता मंच द्वारा किया गया है। ये आप देखिए, लेकिन आपके अकाउंट से 102 रुपये कटेगा। क्यों 102 रुपये कटेगा? क्योंकि वो 2 रुपये एक प्लेटफॉर्म फी है जो आप देते हो फोन पे ऐसे कंपनियों से। वही बात है, क्या होती है, पहले 2% तो आपकी कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। ये आप देखिए, यहाँ पे भी डिस्कशन चल रहा है। मीडिया वाले आए हुए हैं, जो यहाँ के जो कर्ता धर्ता है उन्हीं की भीड़ है यहाँ पे। बाकी लोग जा चुके हैं। तो उत्तराखंड में जो को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिलाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ट्राइब लोग रहते हैं, न देने की वजह से उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। 20 साल तक भी नहीं मिला। तो हमने फिर अपना जो एक था तरीका गांव वालों से मिलकर हमने कहा देखो ये ज़मीन हमने दे रखी है सरकार को, और इस तरीके से काम करोगे। हमने 8 बिंदुओं की एक अलग नियमावली बना करके दी। जब दी तो उनको लगा कि ये तो नहीं मानेगा, तो उन्होंने चकबंदी एक्ट पास किया 2016 में, लेकिन लागू नहीं किया। तो हमने कहा साल तो लागू करो, तो 2020 में हमको कोर्ट में जाना पड़ा। अच्छा, ये एक्ट जो आपने पास किया 20 साल बाद, और 4 साल फिर निकल गए, अभी भी आप इसको लागू नहीं कर रहे हो। तो जब कोर्ट में गए तो यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को अपनी ज़मीन की चिंता है, भूमि की चिंता है, क्योंकि वहाँ पर लोग खाली हो रहे हैं और पूरे गांव के गांव खाली हो गए हैं। तो वहाँ पे इसीलिए क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो हमें अनुसूचित डिमांड कर रहे हैं कि अलग स्टेटस दिया जाए, यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, ताकि वहाँ का प्लान रुक सके, वहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। और यहाँ पे देखो भारी संख्या में लोग अभी तो ये धीरे धीरे मूवमेंट लेता जा रहा है। ये कि
5th शेड्यूल के अंतर्गत उत्तराखंड को भी ट्राइब स्टेटस दिया जाए, और ताकि यहाँ की जो संस्कृति को बचाया जा सके, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति को बचाया जा सके, और जो यहाँ पे भयंकर पलायन हो रहा है उनको रोका जा सके। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।